अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो मैंने यहाँ पे कांदा काट के ले लिया है, बघार के लिए मैंने लहसुन और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता सब ले लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, दाल पालक और नमक और हल्दी डाल के मैंने कुकर के अंदर दाल को गला लिया है। बहुत ईजी और सिंपल ईजी तरीके से बना दी। तो यहाँ पे बघार के लिए मैंने तेल गरम कर दिया, उसमें मैंने राई ऐड करी। राई के बाद मैंने जीरा ऐड किया। वो जब चटकने लग गया तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया लहसुन ज़्यादा डालने का और अच्छी तरीके से उसको लाल करने का। तभी दाल का तड़का एकदम मस्त तैयार होता है। चाहे नॉर्मल दाल हो, चाहे दाल पालक हो, चाहे कोई भी दाल हो, तड़के से ही तो दाल में मज़ा आता है ना। और तड़के मज़ेदार तब बनता है जब अपना लहसुन जो है वो लाल लाल हो जाए इस तरीके से। तो मैंने कड़ी पत्ता भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये इसके अंदर मैं वो जो एक कांदा था मैंने स्लाइस करके रख लिया था, बारीक बारीक मैंने पतला पतला मैंने काट लिया था। और एक लंबी हरी मिर्ची मैंने वो उसको ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची की बुक्की भी ऐड होगी, तो इसलिए एक ही हरी मिर्ची यूज़ की है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करेंगे सूखे मसाले, हल्दी की बुक्की, धनी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की ऐड करेंगे। आज मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी। वैसे दाल पालक के अंदर अगर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, बस वैसे भी आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं ज़्यादा मसाले वाला मत खाओ। अगर आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करने वाले हैं तो इसके अंदर थोड़ा सी गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ना, मेरी ना वीडियो को क्या हो रहा है, बीच बीच में अटक रही थी। चलो कोई नहीं, मैंने ये अभी एडिटिंग के टाइम पे देखा और यहाँ पे टमाटर जो है वो गल गए, तो मैंने ये बॉईल की हुई दाल पालक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और नमक भी ऐड किया था, तो नमक थोड़ा सोच समझ के अभी ऐड करेंगे हम लोग। वैसे मैंने टमाटर ऐड किया था तो भी थोड़ा सी नमक ऐड किया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो अभी यहाँ टेस्ट करके मैंने थोड़ा सी आमचूर पाउडर और नमक ऐड कर दिया और अभी इसको बॉईल कर लिया। और यहाँ देख सकते हैं मेरी दाल पक के रेडी हो गई। अब मैं आप लोगों को फ्रेश होके मिलती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ममाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, जिसमें मुल्तानी मिट्टी भी है और बल्गेरियन रोज़ भी है। साथ ही साथ ममाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। तो ममाअर्थ के प्रोडक्ट जो होते हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और फेस वॉश जो है वो हमारी स्किन को जेंटली क्लींस करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा, एक्ने पे काम करेगा, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। और ये मेड सेफ है, ऑयल कंट्रोल करेगा हमारे स्किन को। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि चल रहा है समर और उस पर मेरी स्किन पे तो बहुत सारे ऑयल आ जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन। तो मेरे नोज़ एरिया पे, मेरे टी जोन एरिया पे खास करके बहुत ऑयल आता है, तो उस पर इसने बहुत अच्छे से काम किया है। इसमें बल्गेरियन रोज़ है, लोडेड विद एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। ये हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। इसमें नियासिनामाइड है, जो इसमें विटामिन B3 है, प्रमोट्स इवन स्किन टोन, और इसमें विटामिन E भी है। तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये इजीली क्लींस कर देता है हमारे स्किन को। और ममाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू द ट्री दैट दे प्लांट। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके नज़दीकी किसी भी स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएंगे। और ममाअर्थ की खुद की वेबसाइट है, वहाँ उनके ऐप पे अगर आप मेरा कूपन कोड NAS2023 ऐड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक में भी बल्गेरियन रोज़ है, और मुल्तानी मिट्टी इट्स एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल एंड एड हेल्दी ग्लो टू द स्किन। बल्गेरियन रोज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। और टी ट्री ऑयल है इसके अंदर, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिवेंट एक्ने। और इसमें एलोवेरा भी है, तो आपको पता है एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। मैंने इसका टेक्सचर आप लोगों को बता दिया, और इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके इसको 15 मिनट्स के लिए रखना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। तो ये प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट में भी पिन करके मिल जाएगा, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है तो। बैक कैमरा में सोते पापा को नहीं दिखाने का, ज़्यादा करके नज़र लगती है ऐसा बोलते हैं, ये लोग ही बोलते हैं, सोते पापा को नहीं दिखाने का। तो हम लोग है ना आज सो गए थे, नहा के खा के फ्रेश हो के, है ना उस्मा। और उस्मा को तो उठना भी नहीं था, और सोए भी लेट ही है एक्चुअली। आराम करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, सुबह से एकदम बिजी, ज़्यादा ही बिजी थी। और इसका कोई देखो मुझे 6 बजे वो भी सोई शाम में, और मैं भी 6 बजे आके थोड़ा लेट ही। हाँ, और आजम भाई भी सो रहे, आजम भाई को उठा रहे हम लोग, लेकिन उनको उठना ही नहीं है।
उसमें हट जा हट जा हट जा, डिस्टर्ब मत कर प्लीज़। और शांत लेटा हुआ है वही बहुत है। रात में सोता है और दिन में जागता है, कुछ करने नहीं देता है। दिन में काम करना बोले तो टास्क हो जाता है, ना नहाने मिलता है, ना बाथरूम जाने मिलता है, ना कुछ करने मिलता है। थोड़ी बहुत मालिश होती है तब सोता है। और उसके अंदर जब वो सोता है तब अपने को उज़्मा का देखना पड़ता है, उज़्मा का खाना पकाना, खिलाना, नहलाना, वो सारी चीज़। मतलब या खुद का कर लो या तो उज़्मा का कर लो, ऐसा हो जाता है। और जब मैं नहाने गई, मैं जैसे ही मोरी में गई, मैं बोली उज़्मा पापा का ख्याल रखना, वो उठेगा तो दरवाज़ा ठोक के मुझे बोलना, क्योंकि आवाज़ नहीं आती पानी की वजह से, वो रो रहा। तो और जैसे ही अंदर गई मैंने पानी चालू ही किया गर्म, और ये भाई साहब उठ के रोना शुरू कर दिया और मेरा 1 घंटा लेट हो गया नहाने का। क्या वैसी बात है ना उज़्मा। फिर मैं उज़्मा पे 14 हो गई, उज़्मा पे गुस्सा हो गई। मैं नहीं, तू टाइम पे खाना खा लेती, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करती, तो मैं फटाफट जाके नहा के आ जाती थी ना। वो वैसी मुझे टहलाती है, जैसे वो अकेली थी ना तो टहलाती थी ना, वैसी अभी भी टहलाती है। एकदम सडनली बच्चा रूप बदल नहीं सकता ना, एकदम अचानक से उसको आदत थोड़ी होगी। और उसको तो अभी भी यही लगता है कि अम्मी जैसे पहले इंपॉर्टेंस देती थी वैसा अभी भी देगी। बट उसको वही समझा रही हूँ, बेटा अब तुमसे भी छोटा कोई आ गया है, समझो। उसमें तुम समझे कि नहीं आज? क्या समझे? हमारा पापा आ गया। तो क्या करने का? क्या करेंगे? फटाफट खाने का, फटाफट नहाने का, फटाफट तैयार होने का। मेरा टाइम वेस्ट मैं अगर खाने का टाइम नहीं मिलता है, वॉशरूम जाने का टाइम नहीं मिलता है, नहाने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ नहीं तो क्या, उज़्मा के टाइम पे तो कोई भी नहीं था दूसरा बच्चा, वो अकेली थी तभी भी नहीं मिलता था। तो अब तो फिर भी इसके बाद मेरे को आज़म के बाद उज़्मा का करने का और उज़्मा के बाद खुद का करने का। नंबर मेरा लेट देखो इतना शाम में आता है। खैर अभी हम लोग ने खाया, मैंने रवे की खीर बनाई थी वो खाए मैं और उज़्मा ने ज़्यादा नहीं खाई, 2-4 चम्मच ही खाई सिर्फ। और बाकी किसने खत्म किया? नहीं, रख दी मैंने कटोरी ढक के। क्यों? बाद में खाऊंगी तो ऐसा नहीं, मैंने पहले ही खा ली थी। अभी उठाने की कोशिश हो रही है, इनको ज़बरदस्ती उठाया, ज़रा तेल लेके मैंने पेट की मालिश की इनकी अभी, ताकि फ्रेश हो जाए, थोड़े से हाथ पैर की मालिश की थोड़ी हल्की सी, ताकि अभी उठ जाए, 1 घंटा जागे फिर रात में सोए। लेकिन उठ रहा ही नहीं है, उसमें क्या करूँ? उठो 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 आज़म आज़म उठो 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 जल्दी उठो 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 उठो। मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग नहीं हो रही मॉर्निंग उज़्मा, नहीं हो रही। अरे हमारी कोशिश पे कामयाबी तो दो जरा। ये उठा रे उज़्मा, मैंने खोल दी, कपड़ा बांधा हुआ था, मैं बोली खोलूंगी तो उठेगी, लेकिन नहीं उठ। ए नहीं रे, ऐसा नहीं करते रे, उसने घुमा के एक मुक्का रख दिया ना फिर पता चलेगा। छोड़ दे उसमें, छोड़ दे। उठो ना, उठो ना, उठो। निकाला क्या? नहीं काला क्या? नहीं निकाला। नहीं अम्मी भूरा करके निकाला है। अच्छा सो आ गई हूँ मैं किचन में और उज़्मा गई नानी के दर पे। नानी की याद आ रही थी उसको, तो मेरी जाके मिल किया और मैं यहाँ पे चाय गरम कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। आज़म को फीड करा के मैंने हॉल में आराम करने के लिए रखा है। ये देखो, ये उनका फिक्स टाइमिंग है, रात में 9-10 बजे के टाइम पे हॉल के अंदर इस तरीके से आँख खोल के सब कुछ सारे नज़ारे करने का। ये सिर्फ़ और सिर्फ 15-20 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का सुकून रहता है। बाकी पूरी रात जागना भी है और चिल्लाना भी है, सबकी नींद ख़राब भी करना है। खास करके उज़्मा मेरी बच्ची को बिल्कुल सोने नहीं मिलता है, वो चिढ़ती रहती, लेकिन क्या करे, अब कुछ नहीं कर सकते है ना मम्मा। बच्चा है वो थोड़ी समझने वाला है कि भाई तू चुप बैठ जा, उज़्मा की नींद ख़राब हो रही है, नहीं ना। ये देखो माशाल्लाह से, ठीक है। तो जब तक ये आराम करते हैं मैं सोच रही हूँ थोड़ा सी मेरा काम है, एक वीडियो है, मैं वो वीडियो बना लूँ, वीडियो शूट करना है। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके बीच में मैं जाके तैयार हूँ या आधे घंटे में ड्रेस व्रेस चेंज करके एकदम मस्त टकाटक तैयार होंगी, तब तक के आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा। या तो बिना तैयार हुए के इसी में एक अच्छा सा स्कार्फ डाल के वीडियो बना लूँ, ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि है मेरे पास सिर्फ आधे घंटे। उसमें भी आ जाएगी 10 बजे तक के, 9:15 बज रहा है अभी, ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं गई है बच्ची। मैं बोली ना, जैसे कि हम लोग को सोने के लिए आँख लगने के लिए लेट होगा, सोने का कोई विचार नहीं था, बस मैं लेटी ना मुझे नींद लग गई
आप यकीन मानोगे मेरी मालिश तो वैसे ही मैं नहीं करवा रही थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत अभी शुरू हुई है मेरी मालिश, वो मालिश के बाद मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने मालिश करवा के आराम किया होगा, यानी कि मैं सोई होगी या लेटी होगी, बिल्कुल नहीं। मालिश वाले जैसे ही जाते हैं मेरा उठ के किचन में जाना अनिवार्य हो जाता है कुछ पकाने के लिए। उसके बाद फिर उज़्मा कभी रहती है कभी नहीं रहती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। नहीं रहती है तो ठीक है, मैं खुद के लिए पका के खा लेती हूँ। अगर रहती है तो फिर सबसे पहले पका के उसको खिलाना पड़ता है, जो कि मैं अभी आप लोगों को अंदर बोल रही थी। तो ऐसा है, मुझे काम भारी नहीं पड़ रहे क्योंकि मुझे आदत है कर रही लेकिन है ना, फिर लोग मुझे बोलते हैं ना गर्म पानी पी, ये कर वो कर वो कर, क्या क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आता है। इतना एक जगह बैठने वाली औरत भी इतना सब कुछ फॉलो नहीं कर सकती है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जितने अलग अलग सजेशन है ना, इतना कोई फॉलो नहीं कर सकता। मेरे को तो ना ऐसे भी कमेंट आए, ठंडा खा रही हो तो बोलते ठंडा नहीं खाना, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। गरम खा रही हो, गरम नहीं खाना, टाके पक जाएंगे। ठंडा जैसे कि भिंडी विंडी की भाजी खा रही हूँ, भिंडी मेथी वगैरह जो भी है, तो बोले कमेंट आए मुझे, बोले बिल्कुल नहीं ठंडा तो बिल्कुल नहीं खाना, बोले बच्चे को दूध पिलाते तो बोले उसको सर्दी हो जाएगी। मैं आम खा ली या कोई गर्म चीज़ खा रही हूँ, आम नहीं मतलब कोई भी गर्म चीज़ खा रही हूँ, जैसे खाने की चीज़ ही समझ लो। मेथी शेती भी अभी बोलते हैं ना जचकी वाले लोग खाते, तो बोले नहीं मेथी वेथी नहीं खाना, गरम वरम मत खाना, अभी तुम्हारे टाके कच्चे। तो खाओ क्या, ठंडा भी नहीं खा सकती गर्म भी नहीं खा सकती, चावल ठंडा है मत खाओ। क्या खाओ मेरे को समझ नहीं आ रहा, फुल ऑफ कन्फ्यूजन, लाइफ फुल कन्फ्यूजन में चल रही है इसके लिए मेरे को एक ही चीज़ समझ में आ रही है, भाई बस खाने से मतलब रखो, खाना मिल रहा है ना बस। अगर ये सोचते बैठोगी ना मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना, मैं सोचती रह जाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी और ये खांसी के लिए किसी ने बोला, कमेंट आया था कि वो जो इंजेक्शन होती है ना एनेस्थेसिया क्या बोलते सॉरी, वो जो सुन करने वाली इंजेक्शन होती है ना, बोलते उसकी वजह से ये खांसी होती है, और मोस्टली ज़्यादातर लोगों को होती है ऑपरेशन के बाद ये खांसी। और हाँ मैंने भी ये नोटिस किया, मेरे बाबू का भी जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो उनको भी ऐसी खांसी लगी थी, वो तो चिल्लाते थे डॉक्टर दर्द की दवा दे। तो ये बात सच है, कितनी सच है मुझे नहीं मालूम, मुझे कमेंट आया था करके मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और वो मैंने तो यहीं पे 5-10 मिनट खराब कर दिया, फिर चाय पी दी खराब मतलब ख़त्म कर दिए। और भाई साहब मेरे को देख रहे, क्या हुआ मम्मा शनि, देख रहे क्या आप लोगों को, क्या हुआ मम्मा शनि आजम, क्या हुआ माँ ये चोनी पापा उस्मा का भाई, हे उस्मा का भाई बाप रे। तो ऐसा है, माशाल्लाह लिखना जरूर मेरे बेटी के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। डर लगता है यार, कुछ भी बोलो आप लोग, हाँ डर लगता है पापा को ज़्यादा कैमरे पे लाने के लिए, क्योंकि उसमें ये बहुत छोटी थी ना तब मैंने उसका चैनल शुरू किया था, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, फिर मैंने रॉकस्टार उस्मा को बंद किया और मैंने खुद का चैनल चालू किया था। फाइनली मैंने वीडियो बना लिया कैसे कैसे करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था मेरे पास आधा घंटा है, बट आधा घंटा भी ये चैन से नहीं बैठे, क्योंकि मैंने इनको अपने सामने ही रखा था और मेरी आवाज़ सुन सुन के उनकी कोई चालू हो रही थी। ये सुना तो होगा आप लोगों ने कि एक माँ की आवाज़ सुनता है बच्चा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होना तो उसको ऐसा एहसास होता है ना कि मेरी माँ आसपास ये बोल रही है चिल्ला रही है, तो उसको ऐसा होता है कि फिर मुझे गोद में खींचने ले रही है, शायद ऐसा है। तो इसलिए वो कोई कर रहा है, बोले क्या हुआ इसको, कैसे कैसे करके फिर भी मैंने गोद में लेके उसको वीडियो कंप्लीट किया। कहाँ पे काम तो करना पड़ेगा भाई, तो ऐसा है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे है, सुबह के बज रहे हैं 11:15, सुबह ने दोपहर हो गई, ब्लॉग स्टार्ट करने में उठ के टाइम हो गया है। मैं सुबह के टाइम पे भी उठी भी रहती हूँ, क्योंकि आज़म जो है वो रात में, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताई, रात में जागते हैं, तो रात में वो 3-3:15 बजे तक के जागे, उसके बाद 3-3:15 बजे सोए, उसके बाद फिर 5:30 बजे जागे, उसके बाद उनका चल ही रहा था 6:30 बजे तक के, फिर सोए, फिर 8:30 बजे जागे, मतलब हर 2 घंटे 1.5 घंटे में वो उठते हैं, मैं उठती हूँ, पर उनको नींद लग जाती है, मुझे नहीं लग पाती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी रात से जागी रही थी। तो ऐसा, तो फिर मुझे मैंने फीड वीड करा के उनको सोई कितना 9 बजे के आसपास, और फिर 11 बजे उठी। अब 11 बजे उठी तो मुझे ऐसा लगता है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं नाज़िया पेट का कुछ गोला वोला होता है ना डिलीवरी के बाद, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है, क्योंकि मेरी
जहाँ तक मुझे पता है उस के टाइम पे मैंने ना हॉस्पिटल से आते साथ ही मैंने मालिश वालिश कराना स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे को रिकवरी मिल गई थी जल्दी से जल्दी, हफ्ते भर में। बट अभी क्या हो गया, मुझे मेरी 7वें-8वें दिन पे तो मेरी मालिश स्टार्ट हुई, और मालिश भी 7वें-8वें दिन भी नहीं, मुझे बच्चे की 7वें-8वें दिन पे मालिश स्टार्ट हुई, और मेरी 10-11 दिन। तो मेरा गोला जो है ना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे दर्द बोलते कि ना उसका ही हो रहा है ज़्यादा करके। तो अभी 2-3 दिन से मैं मालिश कर रही हूँ, तो मालिश वाले भाभी बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल तुम इतना उठो झुको मत, बिल्कुल 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट ले लो। तो इसके लिए अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि झाड़ू जमीन बर्तन वाली तो आ ही रहते हैं अपने घर में। बिस्तर पे तो सुबह के टाइम पे एक टाइम कोई आके घर में खाना बना के चले जाए, पूरा दिन का नहीं, सुबह सुबह आए 11 बजे आए, कुछ पका के चले जाए, तो मेरा नाश्ता पानी भी हो जाए और उस्मा को भी कुछ हेल्दी मिल जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं पका तो ले रही हूँ लेकिन मैं दोनों तीनों टाइम नहीं पका पाती हूँ। मैं रात में कुछ बना लेती हूँ तो उस्मा को सुबह में नाश्ता में रगड़ा मसाला मिल जाता है, कुछ भी मेरे को भी कुछ भी मैं खा लेती हूँ सुबह के टाइम पे। चलो मेरा तो ठीक है, मैं वो अम्मी ने पंजेरी बना के लाके दी है, मैं वो खा लेती हूँ, दूध पी लेती हूँ, रवे की खीर बना के खा लेती हूँ। बट उस्मा के साथ थोड़ा नाइंसाफी हो जा रही है, तो मैं जो चाहती हूँ कि सुबह के टाइम पे आके कोई मेरे घर में पका के जाए एक टाइम पे कुछ भी। तो एक आंटी आए थे अभी, उनसे ही बात कर रही थी, तो बात करने में टाइम हो गया। ठीक है, मैंने बोली कि कल से आ जाओ, शाम का मैं खुद देख लूंगी, लेकिन जो है दिन में एक वक्त, क्योंकि दिन का टाइम इतना बिजी हो जाता है ना घर में, मैं फ्री नहीं रहती हूँ जो मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि अभी 12-1 बजे के टाइम पे मालिश वाली आ जाएंगे, फिर बच्चे की मालिश होती है, मेरी मालिश होती है, फिर घर के अंदर वो झाड़ू जमीन बर्तन वाले आ जाते, फिर वो अपना काम करते, बच्चे के जो मालिश के कपड़े हैं वो धुलते, तो मतलब दोपहर हो जाती है, 3, 3:30, 4 भी बज जाता है कभी कभी। तो दोपहर का वक्त ऐसे बिजी निकल जाता है ना कि दोपहर के टाइम पे अपना किचन में जाके हम लोगों के लिए कुछ पकाने के लिए होता ही नहीं है। तो उस वजह से खाने का टाइम जो है ना वो एकदम लंबा हो जा रहा है मेरा, 5, 5:30। उस्मा भी बेचारी ऐसे टाइम पे खाना खा रही, लेकिन ये कब तक चलेगा, है ना, ये कब तक चलेगा ऐसा। तो इसके लिए मैंने सोची चलो, पहली बात तो आज तक के मैंने अपने घर में किसी को खाने को रखा नहीं, कभी मुझे आदत ही नहीं अपने किचन में किसी को खड़ा रहते हुए देखने की। लेकिन अभी मैंने सोची जान दे, इतना भी वो नहीं बनने का, ढिट नहीं बनने का। पहले अकेली थी, पहले एक ही बच्चा था, यानी कि उस्मा थी, वो मेरे गोद में रहती थी, वो मेरी पीठ पे चलती थी, तो मेरे ही खाने का रहता था मुझे मसला, तो मैं कभी भी लेट सवेर भी बना के खा लेती थी। बट अब दूसरा बच्चा आने की वजह से ऐसा लग रहा है मेरे लेट कुकिंग की वजह से मेरा पहला बच्चा सरवाइव कर रहा है, मतलब उसके साथ गलत हो रहा है। तो इस वजह से समझ लो मेरी मजबूरी सी पड़ गई है, अभी मुझे किसी और को अपना किचन देना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, एक टाइम के वास्ते भी। लेकिन दिल अंदर से ऐसा गुप कर रहा है मेरा, लेकिन कोई नहीं। दूसरा बच्चे का तो मैं सोच रही हूँ छोटे वाले का, क्योंकि वो बहुत छोटा है, लेकिन उस वजह से उसमें कितना एडजस्टमेंट करेगी, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं बोली चल भाई, उसको भी वक्त पे मिल जाएगा, मुझे भी वक्त पे मिल जाएगा, आंटी भी अच्छे जो आके बात करके जाएगी। देखो पहली बार बात की हूँ तो ठीक है, अभी खाना पकवा के देखी नहीं कैसे बनाते क्या बनाते। अब कल से बुलाई हूँ उनको, क्यों कल से बुलाई, क्योंकि है ना कल रात में मैंने दाल पालक बनाई थी वो अभी है, अगर मैं अभी खाना बनवाती थी तो खाना वेस्ट हो जाता था। कोई नहीं, अभी मैंने आजम को फीड करा के बाहर मैंने हॉल में वो हरे वाले में उसको सुलाया है, और उसमें टीवी देख रही है। तो क्योंकि अभी मैं बिस्तर उठाऊंगी, बिस्तर को झटका मारूंगी, ये पलंग साफ करूंगी, ठीक है। तो ऐसा तो मट्टी वट्टी आँख में ना जाए बच्चे के, क्योंकि हम लोग खिड़की खोलते हैं ना, धूल मट्टी सब आती है दिन भर रात भर, तो मैं दिन में 2 बार झटका मारी रहती हूँ बिस्तर पे। तो ऐसा, खैर कोई नहीं, चलो थोड़ा काम कर लेते। इतना बड़ा समाचार मैंने आप लोगों को सुबह सुबह सुना दी, और इसी वजह से ना ब्लॉग बनाने नहीं मिल रहा मुझको, इसी वजह से, क्योंकि आधे दिन तक के घर में अपने कोई है मालिश वाली बर्तन वाले, आधे दिन तक के वो लोग रहते हैं, फिर वो आधे दिन के बाद 4-5 बजे ऐसी घाई मची हुई रहती मुझे कि मैं कुछ पका लूँ, मेरी बच्ची को खिला दूँ, मैं खा लूँ, मैं नहाने चले जाऊँ, ऐसी घाई मची रहती ना, उसमें शूट करने का ध्यान ही नहीं रहता। और अगर ध्यान रहता भी है तो नहीं भाई, नहीं करने का शूट, क्योंकि जो काम मुझे फटाफट करना है वो मुझे फटाफट करना है, फिर ब्लॉग के चक्कर में और लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा, पहली बात तो जब मैं पुराने मेरे ब्लॉग्स थे इसके हॉस्पिटल के, उस वक्त भी मुझे एडिटिंग के लिए कितने मुश्किल से टाइम निकालना पड़ रहा था। अब तो वो खत्म हो गया, फ्रेश ब्लॉग की बारी है। तो एक तो लाइफ इतनी बिजी, उसके अंदर ब्लॉग शूट करूँ, एडिट करूँ, तो मैंने सोच लिया है कि जितना होएगा मैं आप लोगों को उतने ब्लॉग प्रोवाइड करूँगी। ऐसे ज़बरदस्ती त्रास नहीं लूँगी खुद पे, थोड़ा रेस्ट भी बनता है ना। 6-7 बजे शाम में फ्री होती हूँ, और तभी उसी वक्त पे
थोड़ा आजम भी रेस्ट दे देते हैं, उजमा भी थोड़ा रिलैक्स करती है। समझ लो जो वक्त हम लोग को दोपहर में आराम करना चाहिए, अच्छी लग रही है। मतलब उल्टा लाइफ चल रही है। तो आप मेरी फिंगर आज हाँ। तैयार होके आई है। यार अब क्या ही है, मेरी बच्ची को ना बहुत डांट पड़ रही है तेरा बेटा, तो ना लाइफ में ना उल्टी चल रही है। दिनचर्या रात में हो रही है, रातचर्या दिन में हो रही है। हम लोग शाम में आराम करते 7-8 बजे के हम पे आराम करते, फिर उसके बाद क्योंकि आजम रात में सो रहे, मैं बोल रही ना मगरिब के बाद, उनकी सुबह होती है रात के 12 बजे, है ना। और कितनी लंबी सुबह होती है उस बार, सोता ही नहीं है, फिर वो रात में सोता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई नहीं। खैर चल बेटा अपने को भी तो डालने ना। सो गाइस अभी वो आराम कर रहे हैं बाहर, तो हम लोग यार बात कर रहे हैं। ऐसे पापा को अकेले नहीं छोड़ते, जाओ मैं आ रही हूँ, चलो चलो। सो गाइस ये वीडियो को यही ऐड करती हूँ। आप लोगों को भी एक छोटी सी अपडेट दे दी मैंने कि कभी अगर ब्लॉग नहीं आए तो आप लोग समझ के लेना, हुआ तो ठीक है। और क्या, दुआ में याद रखना। भैया 20 दिन तो निकल गए, और थोड़े दिन थोड़ा जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए मेरी, बस ऐसा है। देर आए दुरुस्त है ना। मुझे तो थोड़ा जल्दी आराम ले लेना चाहिए था, नहीं ली। और इसी वजह से मैं मेरे घर के अंदर ना काम वाले भी नहीं रख रही थी, क्योंकि नहीं मिलता रेस्ट। जो काम अपने आंख पे हो ना, अपन फटाफट से करके अपन फारिग होके आराम कर सकते। बट अगर अपन काम के लिए किसी को घर में रखते ना, तो उनके टाइम के हिसाब से अपनी जिंदगी चलती है। वो लोग लेट सवेर आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, एक टाइम पे आए तो चलता है, लेकिन उनके काम की स्पीड को भी अपन नहीं कवर कर सकते ना। अपने हाथ का काम अपने को मानो, अपने को कितना जल्दी करने का कितना लेट करने का। काम पे किसी को रखेंगे ना, फिर उनके टाइम के हिसाब से वो कभी जल्दी काम कर रहे, कभी लेट काम कर रहे, तो उस हिसाब से अपने को अपना टाइम बनाना पड़ता है आराम करने का। और वो मैच नहीं कर पाता टाइम, क्योंकि वो काम करके गए तो जरूरी नहीं उस वक्त पे बच्चे हमारे सो रहे हैं तो अपन आराम कर पाए। वो गए कि हाँ पे हमारा रोने वाला लग जाता, तो समझ में नहीं आता टाइम पे अपन आराम करना है कि उसको देखना है, तो ऐसा है। चलो कोई नहीं। कुछ नहीं, 2-3 महीना और, क्योंकि बच्चे 4-5 महीने के हो जाते हैं ना, तो लाइफ एकदम सही फिर से स्टेबल लाइफ हो जाती है। इसके टाइम पे भी ऐसी हुआ था, तो एक्सपीरियंस है इतना तो भी। लेकिन बोलते हैं हर बच्चा एक एक्सपीरियंस का नहीं होता, हर बच्चे अलग एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि हो रहा है मेरे साथ। तो अभी आगे देखते क्या होता है। हाँ चलो, पापा को फिर से तुमने अकेला छोड़ दिया। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय।